आज हम आपको मॉडल पेपर फॉर प्रैक्टिस इंग्लिश क्लास 10th का सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो पहला ये पेपर जो है फर्स्ट पेपर, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में रीडिंग यानी एक पैराग्राफ आएगा जिसका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ से देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये 10 नंबर का आएगा। जो है जैसे पैरा दे रखा है, इट वाज ए कोल्ड नाइट इन सितंबर, द रेन वाज डमिंग ऑन द कार रूफ एज जॉर्ज एंड मैरी ड्रोव थ्रू द एम्प्टी country road towards the house of their friends, the Harrisons. They were going to attend a party to celebrate the engagement of the Harrisons' daughter, Lisa. As they drove, they listened to a local radio station which was playing classical music. They were about 5 minutes from their destination when the music on the radio was interrupted by a news announcement. The Cheshire police have issued a serious warning after a man escaped from Calford Mental Hospital earlier this evening. The man, John Downey, is the murderer who killed 6 people before he was captured 2 years ago. He is described as a large, very strong and extremely dangerous. People in the Cheshire area are warned to keep their door and window locked and to call the police immediately if they see anyone acting strangely. Mary shivered a crazy color and see out to there somewhere that's scary. Don't worry about it, said her husband. We are nearly there now anyway. We have more important things to worry about. This car is losing power some reason. It must be that old problem with the carburetor. If it gets any worse, we shall have to stay the Harrison tonight and get the fix before they travel back tomorrow. As he spoke, the car began to slow down. Finally, the car stopped. Blast, said angrily, and well, have to walk in rain. What would that take us an hour at least, said Mary, and I have my high heel shoes and nice clothes on. They will be ruined. तो ये पैरा दिया है। अब नीचे इसके इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन दिए हैं 4। पहला दिया है व्हाट वाज द न्यूज अनाउंसमेंट ऑन द रेडियो अबाउट। रेडियो पर किस तरह का समाचार प्रकाशित किया जा रहा था। पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है द चेशायर पुलिस हैव। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि द चेशायर police have issued a serious warning after a man escaped from Calford Mental Hospital earlier this evening. A man, John Downey, is a murderer who killed 6 people before he was captured 2 years ago. इसमें पुलिस द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया था कि कैलफोर्ड मेंटल हॉस्पिटल से एक शाम को जल्दी ही एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन डॉनी था, जो कि एक हत्यारा था जिसने कि 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ही वाज कैप्चर्ड, 2 वर्ष पूर्व पकड़ा गया था और वो वहां से भाग गया है। तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया था व्हाई वाज मैरी रिलुक्टेंट टू वॉक इन रेन। मैरी जो है वर्षा में बाहर चलने की अनिच्छुक क्यों थी। यहाँ से एंड आई हैव माई हाई हील्ड शूज एंड माई नाइस क्लॉथ्स ऑन, दे विल बी रूइंड। उसने कहा था कि मैंने जो ऊंचे हील वाले जूते पहन रखे हैं और उसके जो बढ़िया कपड़े हैं वो वर्षा के कारण बर्बाद हो सकते हैं। इसका आंसर यहाँ से इसी से आपको छांट के देना है। तीसरा यानी सी का क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम ए पैसेज विच मीन्स क्विवर। अब क्विवर जो शब्द दिया गया है उसका समानार्थी शब्द आपको इसी पैरा से छांट कर लिखना है।
चौथा प्रश्न था गिव द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब। यहाँ पर नाउन की फॉर्म डिस्क्राइब का आपको वर्णन करना है। इसके बाद में सेक्शन बी, सेक्शन बी से आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। पहले राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला के जिलाधिकारी को पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, ताकि बोर्ड परीक्षा के समय वो लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा सकें। तीसरा इसी में क्वेश्चन दिया होगा कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों के ऊपर जो है आप निबंध लिखिए। इसमें जो है आप रेलवे कुली के ऊपर लिख सकते हैं, इंडियन फार्मर के ऊपर लिख सकते हैं, माई स्कूल के ऊपर लिख सकते हैं। ये आपका 6 नंबर का ऐसे लेखन आएगा और 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन आएगी। ऐसे के लिए आप नीचे मतलब ये कि दे रखा है पैसेज टाइप का, वो भी आप उसकी अकॉर्डिंग जो है बना करके लिख सकते हैं। जैसे योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन कम सेल इन आइटम मेड बाय द स्टूडेंट देयर वर्क एक्सपीरियंस क्लासेज, यू हैड एन एक्सीलेंट एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेरेंट एंड विजिटर्स, द प्रोसीड ऑफ द सेल हैव बीन डोनेटेड बाय योर स्कूल इन द फंक्शन टू हेल्पलाइन India and organization for supporting the orphans, make the report of the same to be published in your school bulletin magazine। तो आप जो है सबसे बेटर यही रहेगा कि आप सीधे 60 शब्दों का एक निबंध लिखें, ना कि नीचे वाला। जो है सेक्शन सी, इसमें जो है ग्रामर आएगी, जिसमें सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट स्पीच दिया होगा या डू एज डायरेक्टेड एट द ब्रैकेट्स गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे सबसे पहले इन्होंने हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ग्रामर जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्डिंग दिया होता है। तो यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्डिंग सेंटेंस दे रखा है, जैसे फिट कीप्स एक्सरसाइज एज रेगुलर, तो इसको सही क्रम में आपको लिखना है। एक्सरसाइज कीप्स अस फिट रेगुलरली या रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, इस तरह से आपको इसको करेक्ट कर करके लिखना है। फिर दूसरा दिया है कि सी प्रेज टू गॉड टू इस डेली, ये वाक्य आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, आप जब इसे बनाएंगे तो बन जाएगा डज सी प्रे टू गॉड टू इस डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद में दिया है कि हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ये वाक्य एक्सक्लामेटरी में दिया है। और चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, आपको वाक्य असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव वाक्य प्रायः पीछे से ऐसे वाक्यों को बनाते हैं, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाएगा। फिर है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस वाक्य को ये इम्परेटिव वाक्य दिया है, इसको आप लेट से भी प्रयोग करके भी बना सकते हैं और एडवाइस का प्रयोग करके भी बना, जैसे लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, या फिर यू आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज नॉट डॉट डॉट यूजफुल टूल। अब यहाँ पर सुइटेबल आर्टिकल आपको भरना है, दिस इज नॉट एन यूजफुल टूल। तो यहाँ पर ए एन या दी जो भी उपयुक्त हो उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर है प्लीज लुक द मैटर पर्सनली, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रपोजिशन ऑन ऑफ और इनटू। तो यहाँ पर आपको जो भी उपयुक्त प्रपोजिशन प्रतीत हो उसको भरना है, जैसे प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली, हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग करके भर देते हैं। फिर है देयर डॉट डॉट ए फुटबॉल मैच इन द स्कूल स्टरडे। अब राइट फ्रॉम ऑफ बी, यहाँ पर बी की सही फॉर्म भरनी है। तो बी का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और पास्ट टेंस में वाज वर्ब बी के स्थान पर प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर स्टडी लगाया गया सेंटेंस में, वाक्य पास्ट टेंस का हो गया। तो जब इसे हम भरेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए फुटबॉल मैच इन द स्कूल स्टडी। फिर आगे दिया है इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिया है, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर क्वेश्चन मार्क, माई मदर आस्क्ड मी, कंप्लीट द सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो अब इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो पीछे की ओर से लाएंगे तो क्या बनेगा, माई मदर आस्क्ड मी। अब सहायक क्रिया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, वाक्य बनेगा माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में जो है फिर आता है चेंज इनटू, हाँ, डू यू नो वैन कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये इस तरह का वाक्य आता है, इसे पूरा करना होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वैन कब वह आएगा, तो वैन ही कम, ठीक है, या वैन ही विल कम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो वैन ही विल कम। इस तरह से वाक्य पूरा कर दिया जाएगा। पंक्चुलेट करना है तो हरि राम एंड रवि वेंट टू मेरठ। अब इस वाक्य को कहता है कि पंक्चुलेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉमा एंड कैपिटल लेटर्स। तो हरि का एच कैपिटल लिखना है, कामा लगाई है, राम का आर कैपिटल एंड रवि का आर कैपिटल लिख करके वेंट टू मेरठ और फिर अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद में कंप्लीट द स्पेलिंग, बर्तनी पूरी करनी है। तो पहला शब्द नौ के एन के बाद में जो है स्पेस दिया है, तो यहाँ पर हम भरेंगे KNOWLEDGE नॉलेज, और दूसरे में गुल्टी GUILTY गुल्टी। इस तरह से ये वाक्य भरने के लिए आएंगे। में जो है फिर आपका आता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर की स्टोरी आएगी जो कि हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए है। और इसमें जो है जैसे बहुत सरल स्टोरी देते हैं हाई स्कूल लेवल के लिए, जैसे जून का महीना था, तो ऐसे वाक्यों को इट से प्रयोग करते हैं। इट वाज मंथ ऑफ जून। फिर है गर्मी अपने चरम पर थी, द हेट वाज मोर। फिर सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, ठीक है, तो वार्म एयर वेव्ड मॉर्निंग टिल इवनिंग, फुल स्टॉप। फिर प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश्ड हिज वर्क सून इन डे टाइम। तो इस तरह से आप स्टोरी भी बना सकते हैं। जैसी भी स्टोरी आए मतलब सरल तरीके से उसको सोच समझकर बना देना है। साथ में डी सेक्शन आएगा जो लिटरेचर से संबंधित होगा। इसमें आपकी लिटरेचर से संबंधित जो है पैसेज दिया होगा, उसके आंसर जो है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए होंगे, वो उसी से छांट के आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो लेखक से संबंधित होगा और दूसरा उसी से छांटना है। जैसे आई न्यू दैट ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली इन ऑपरेस्ड ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम प्रिजनर हेट्रेड। तो एक पार्ट जिससे भी लिया गया है उसके पार्ट के लेखक का नाम लिखना है। और इन व्हाट वे आर द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर रोब्ड देयर ह्यूमैनिटी, तो ये इसी से छांट कर आपको लिखना है। जैसे द ऑपरेस्ड लास्ट में लाइन दी है, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड देयर ह्यूमैनिटी। तो ये इस तरह से आप इसी में से छांट करके लिख सकते हैं। बाद में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड। 70 शब्दों का एक उत्तर आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट लेंचो बिलीव, लेंचो का ईश्वर, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, लेंचो का क्या विश्वास था ईश्वर के प्रति। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है। या गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पीपल ऑफ कूर्ग के लोगों के बारे में संक्षिप्त जो भी उनके बारे में विचार हैं वो आप प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर है
आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। फिर 30 शब्दों में आपको 2-2 नंबर के दो कोई आंसर देने होंगे। व्हाट इज मीन्ट बाई अपरा हेड। फिर व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। व्हाट इज द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। फिर है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। अब अल्टरनेटिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक टिक करना है। जैसे कूर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ लव, हॉस्पिटैलिटी, ऑनर, एंटरटेनमेंट, इनमें से एक सेलेक्ट करके भरना है। बैली वांटेड टू राइड ऑन ए बस, हॉर्स, पोनी, बाइक, इनमें से एक टिक करना है। बुद्धा आस्क्ड केसा गोतामी टू ब्रिंग ए काइंड ऑफ ड्रग, ग्रीन हर्ब्स, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ए काइंड ऑफ रूट यूज्ड मेडिकली। तो इनमें से एक ऑप्शन जो भी सही हो वो आपको टिक करना है। फिर एक मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए इन दोज कॉलम बी। इसमें एक कॉलम से बी कॉलम में सामने उसका जो भी समानार्थी है उसको मिलाना है। जैसे अपारेंट है, आर्डेंट है, फैसिनेट है, ये शब्द दिए, इनके सामने दिया स्ट्रांग है, कैपेटिव है, ऑब्वियस है, तो इनके सामने इनका मिलान करने के लिए आएगा। फिर नीचे पोएट्री से लाइनें आएंगी, एक स्टेंजा दिया होगा, उसमें उस स्टेंजा में पोइम का नाम और पोइट कवि का नाम आपको लिखना है। इसके बाद में व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट से इन में हैव टू ड्राफ्ट लॉन्ग एगो एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम। अब इसका आंसर भी आपको इसी में से छांट कर लिखना है। इसके बाद में आएगा नीचे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। इनमें से जो भी 3 पोएम दिए हैं उनमें से एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स ईच। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। हाँ, ये 60 स्टोरी से संबंधित होंगे कि ग्रिफिन जो है लंदन के स्टोर से कैसे बच गया। व्हाट मिसहैप हैपेंड रिचार्ड राइट। व्हाट डिड लॉयसेल डू टू रिप्लेस इन नेकलेस। तो ये इनके आंसर जो है आपको 2-2 नंबर के 2 आंसर देने हैं। इसके बाद में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। इसके बाद में 75 शब्दों का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इसी में से लिखना है। सो व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गिव टू मिसेज पंफेरी। व्हाट डिड सी नॉट फॉलो इट एंड व्हाट एक्सक्यूज डिड सी मेड। ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टोरी स्केच द कैरेक्टर ऑफ भोली और डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सुलेखा एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी भोली। तो इनके बारे में आपको बड़ा एक 70 शब्द का एक क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद में पॉइंट आउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आएंगे, जिसमें सही और गलत छांटने हैं आपको। द बेट ब्रॉड ट्रिकी ऑफ हिज सर्जरी। ग्रिफिन वाज ए लॉ अवॉइडिंग पर्सन। मैटिल्डा सीम्ड टिल still young after 10 years. A new clothes had always been made for भोली। तो इसमें जो भी सही हो वो सही, उसके आगे ट्री बना देना, ट्रू लिख देना है। जो फॉल्स हो उसके आगे फॉल्स लिख देना है। इसके बाद में फिर नीचे दिया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग फॉर सेवरल ईयर्स हिज डॉट डॉट बाज होम। अब यहाँ पर एक ऑप्शन इसी में से भरना है जो 4 दे रखे हैं। ऐसे ही नीचे दिया है द नेकलेस ऑफ एमी फॉस्टर वाज, इसमें से एक भरना है। मैड एमी लॉयसेल वर इनवाइटेड इन इवनिंग ऑन, किस शाम की कौन सी तारीख को आमंत्रित किया गया था वो भरना है। विशंबर वाजे कौन था विशंबर, रिच फार्मर था, रिच ग्रोसर था, सर्वेंट था, लैंड ओनर था, जो भी हो वो इस तरह से भर देना है। तो इस तरह से कुल मिला के आपका 70 नंबर का ये पेपर बोर्ड परीक्षा में आएगा।